फ्रेंड्स वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर 7 सॉल्व कर रहे हैं जो रीजनिंग एबिलिटी का है। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने 6 मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है, जो प्रीवियस ईयर मतलब मार्च 2024 में हुआ था। सेम पेपर अपन ने यहाँ पे पोस्ट किया है और अभी अपन मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं 7 का। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया अपने को 1 to 5 का। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या बोला कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, मतलब डायरेक्शन कौन सी अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ डायरेक्शन का फेसिंग होने से अपने को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएगी। देन अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10% ओनली 10% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब जहां पे भी ई सीट है उसके लेफ्ट में कितने परसेंट है, 10% है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि एफ सीट 8 टू द लेफ्ट ऑफ ई, और एफ जो है वो कहाँ पे है, ई के 8 लेफ्ट में है। द पर्सन ए सीट इज अ फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, और जो ए है वो कहाँ पे है, ए के फोर्थ राइट में है, बी के फोर्थ राइट में है। देन सी सीट इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, और सी कहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट है डी के। एंड यहाँ पे देखो क्या बोला है कि डी सीट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे अपने को एक्सट्रीम राइट एंड मिल गया, तो डी जो है वो कहाँ पे है, थर्ड है। तो यहाँ पे देखो 1 2, ओके, और ये थर्ड, तो थर्ड राइट एंड से क्या पे है, थर्ड पे है डी, और यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे अपने को सी और डी मिल गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड डी इज द सेम एज बी एंड ई, तो बी एंड ई के बीच में कितने पर्सन है ये अपने को सबसे पहले निकालना है, बराबर है। और बोला है कि यहाँ पे ओनली 6% सीट बिटवीन ए एंड सी। अब सी अपने पास है यहाँ पे, ओके, अब अपने को निकालना है ए, तो ए कहाँ पे बोला है, 6% सीट बिटवीन, तो जहां पे सी है तो सी से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ए द पर्सन ए इज अ फोर्थ राइट ऑफ बी, मतलब यहां से अगर लेफ्ट में अगर देखा जाए, ए से फोर्थ लेफ्ट में कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी के राइट में बोला है, तो इनडायरेक्टली यहां से ए से फोर्थ लेफ्ट में अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो अपने को बी की पोजीशन मिल गई। अब यहाँ पे क्या बोला था, देखिए ओनली 10% सीट बिटवीन लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन अपने पास ई तो अभी तक पता ही नहीं है अपने को, और एफ सीट टू द, ये भी नहीं पता है अपने को। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ए इज अ फोर्थ, अब देखो यहाँ पे डी इज अ राइट एंड, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड डी। अब देखो ई अपने को बोला यहाँ पे कि ओनली 10% टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो देखो ई से अगर देखते हैं तो ई अगर 10% है, मतलब राइट हैंड से अगर देखते हैं तो यहाँ से 10% अगर देखते हैं तो यहाँ से ये 10% मतलब कौन आ गया, यहाँ पे ई है, और ई के कितने लेफ्ट में बोला है, 8 लेफ्ट में क्या है, एफ है, तो यहाँ पे एफ आ गया, मतलब ये अपनी सिटिंग अरेंजमेंट अभी क्या हो गई, क्रिएट हो गई, बराबर है। अब सिटिंग अरेंजमेंट जब अपनी क्रिएट हो गई है तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके, क्योंकि एक बार अगर अरेंजमेंट अपनी क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपने को सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी सीट आर देयर इन द लीनियर रो, तो अभी यहां से 1 से लेके यहां तक अगर जाते हैं तो टोटल कितने हैं, 19 नंबर्स है, तो आंसर कितना है यहाँ पे 90, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट दी नहीं थी अपने, ओके। नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ई। अब यहाँ पे ई है और यहाँ पे सी है, तो सी क्या है, राइट है, बराबर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या है, राइट है, तो यहाँ पे फिफ्थ टू द राइट क्या है अपने पास, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन बिटवीन ए एंड ई, तो एंड ई के बीच में कितने पर्सन है, ओनली 1% है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली 1। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग अलाइक इन अ सर्टेन वे दस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। अब देखो यहाँ पे एफ दिया है, देन यहाँ पे डी दिया है, देन यहाँ पे बी दिया है, एंड देन उसके बाद ई दिया है,
और फिर उसके बाद सी दिया है। तो देखो यहाँ पे अगर देखते तो ये थर्ड राइट है, यहाँ से ये थर्ड राइट है, बराबर है। उसके बाद डी और उसके बाद बी यहाँ से देखो फिफ्थ है, ओके। और ई यहाँ से अगर देखते हैं तो ई यहाँ से भी कितना है, फिफ्थ एलिमेंट में। लेकिन सी जो है वो एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे जो सी जो है वो ग्रुप में बिलोंग्स नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, हाउ मेनी सीट्स आर देयर टू बी द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में कितने सीट्स है, यहाँ पे 4 है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4, ओके। अब नेक्स्ट डायरेक्शंस दिया है देखो अपने को 6 to 10 का, ओके। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स, ओके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास कि 10 फ्रेंड्स शिव, अनंत, रजत, अंकित, विशाल, विजय, शिवम, संजू, करण एंड टप्पू seat a rectangular table such that 2 persons sing along the length of table and 1 person sit along with the breadth of the table and 1 person sit at corner, okay, each of them face toward the table। अब देखो क्या बोला है कि 2 पर्सन लेंथ पे है, ओके, 1 पर्सन ब्रेथ पे है, देन उसके बाद 4 जो पर्सन है वो किस पे है, कॉर्नर पे। तो इसलिए देखो यहाँ पे अपन ने ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट कर लिया है। ये देखो 2 लेंथ है, 1 ब्रेथ ए पे है और 4 कॉर्नर्स पे है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपना सिटिंग अरेंजमेंट का, ये मैंने आप पहले भी बता चुका हूं कि 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के एंड 1 पजल का। ये कंफर्म 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं उसके हिसाब से पूरे पैटर्न्स क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक बाकी के मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे होंगे वो भी देख लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो वीडियो है उसको पॉज कीजिए, क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ वीडियो देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अनंत, विशाल, टप्पू सीट इज द सेम रो। अब जो अनंत, टप्पू एंड विशाल है वो कहाँ पे, एक रो पे ही बैठे हैं, ओके। शिव एंड विजय सीट एट द सेम रो। शिव एंड विजय भी कहां पे है, सेम रो पे है, ओके। विशाल, करण sit at the corner but they do not sit at the same row। मतलब विशाल और जो करण है वो कहां पे, कॉर्नर पे है, लेकिन सेम रो पे नहीं है। तो सपोज यहाँ पे विशाल आया तो यहाँ पे क्या आएगा, करण आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ओके। और यहाँ पे बोला था कि अनंत, विशाल, टप्पू इन द सेम रो। अब देखो यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे 4 हो रहे, और एक सेम रो पे अगर देखते तो यहाँ पे टप्पू और अनंत यहाँ पे ही आएंगे, ये कंफर्म, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि शिव एंड विजय, अब इनका तो पता ही नहीं अपने को, ठीक है, छोड़ दो इसको। शिवम सीट अपोजिट टू द संजू एंड अनंत सीट अपोजिट टू द अंकित, बट नॉट ऑफ देम सीट कॉर्नर एंड एग्जैक्टली 2 ऑफ देम सीट अलोंग द लेंथ, बराबर है। मतलब जो संजू है एंड शिवम है, तो संजू जो है वो अपोजिट बैठा है शिवम के, बराबर है। एंड देन क्या बोला है, अनंत सीट अपोजिट टू द अंकित, और अनंत जो है वो अंकित है लेकिन वो कहाँ पे, लेंथ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनंत आएगा, और कॉर्नर पे यहाँ पे अनंत और यहाँ पे अंकित, मतलब ये बन गई अपनी। अब यहाँ पे बोला है संजू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ करण। अब संजू जो है वो कहाँ पे बैठा है, थर्ड बैठा है राइट। तो यहाँ पे करण जो है यहाँ पे है, तो करण के थर्ड राइट में ये संजू आ गया, संजू के सामने कौन हो गया, शिवम हो गया, ओके। देन संजू सीट थर्ड राइट ऑफ करण टू द एडजेसेंट ऑफ विजय, और उसके बाजू में कौन है यहाँ पे देखिए, विजय आ गया, क्योंकि इधर तो शिव आ गया क्योंकि शिव कॉर्नर पे नहीं। देन उसके बाद बोला है विशाल इज नॉट अ नेबर ऑफ विजय, तो विशाल जो है वो विजय का नेबर नहीं, मतलब वो यहाँ नहीं आ सकता है। तो विशाल ये कॉर्नर पे आ गया, अपन ने सबसे पहले इसको ही अरेंज किया था, बराबर है। अब ये अरेंजमेंट अपनी क्रिएट हो गई क्योंकि शिव यहाँ पे आ गया, शिव एंड विजय इज द सेम रो बोला है, तो ये यहाँ पे आ गया, और बचा जो है वो रजत है, तो वो रजत यहाँ पे, क्योंकि यही जगह ब्लैंक थी। तो अब इसके ऊपर से क्या हो गई, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। अब सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो उसके क्या करना है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर है। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट। अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विजय क्या कर देखते, तो विजय के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, अंकित है। तो यहाँ पे देखिए शिव, अनंत, संजू, करण, लेकिन अंकित नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 7,
अब देखो यहाँ पे बोला है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टन वे सम ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। देखो शिवम दिया है, करण दिया है, शिवम करम एडजेसेंट है, यहाँ पे संजू दिया है, रजत दिया है एंड टप्पू दिया है। तो देखो रजत टप्पू शिवम करम एक ही रो में है, सिर्फ संजू जो है वो अपोजिट है, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे संजू। ओके नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शिवम। तो शिवम के थर्ड लेफ्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे शिवम है और थर्ड लेफ्ट में कौन है यहाँ पे अनंत, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे अनंत। ओके नेक्स्ट 9th, what is the minimum number of persons sitting between the टप्पू एंड शिवम। तो टप्पू एंड शिवम के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है जो है रजत, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। ओके नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रजत। तो रजत यहाँ पे है, उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है यहाँ पे करण है, इसलिए जो आंसर आएगा क्या आएगा यहाँ पे करण। ओके ये 6 to 10 के पूरे क्वेश्चंस हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब देखिए फिर से यहाँ पे डायरेक्शन है 11 से 15 का, बराबर है। क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चंस दिया है ये पजल फॉर्मेट में दिया है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 सिटिंग अरेंजमेंट एंड 1 पजल के, तो उसके ऊपर से अपने को उसके क्वेश्चंस क्या करना है सॉल्व करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस पे आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देयर आर 6 ऑफिसर आदित्य, रमन, अरविंद, किशोर, मोहन एंड राजन who work in 3 different department of central government, is income tax department, sales tax department and custom department. Okay, out of these 6, 3 officers work in income tax department, 2 in sales department and 1 in custom department. Okay, each officer has 1 city as his jurisdictions. The 3 officers work in Agro, 2 in Kanpur and 1 in Lucknow. तो देखिए अपने पास क्या है नेम्स दिए। सबसे पहले नेम्स तो सबके यूनिक है, इसलिए नेम का एक कॉलम बना लो, बराबर है। नेम का कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे क्या बोला है कि 3% जो है वो कहाँ पे है इनकम टैक्स के, तो 3 इनकम टैक्स के है अपने पास, 2 सेल्स के है और 1 कस्टम के है। तीनों की डिफरेंट डिफरेंट सिटी है, 3 की आगरा सिटी है, 2 की कानपुर है और 1 की लखनऊ है। ऐसे अपन ने 3 कॉलम्स बना लिए, 1 डिपार्टमेंट बना लिया, 1 नेम बना लिया एंड 1 सिटी बना लिया। अब अपने को जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके हिसाब से अपने को क्या करना है उसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, नो इनकम टैक्स ऑफिसर एज कानपुर एज हिज ड्यूरिक्शन, मतलब इनकम टैक्स वाले जो है तीनों वो कानपुर के नहीं है। ओके देन उसके बाद 2 सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्क इन डिफरेंट सिटीज। ओके मतलब दोनों जो सेल्स ऑफिसर है वो एक इसमें काम नहीं करते, उनकी सिटीज डिफरेंट है। अब देखो इनकम टैक्स ऑफिसर वर्क इन लखनऊ। अब इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो कहाँ पे काम कर रहा है, लखनऊ में काम कर रहा है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स अपन एक डाल देते कि वो लखनऊ में। ठीक है अब बोला है कि अरविंद हु इज नॉट अ सेल्स डिपार्टमेंट, अरविंद जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट पे नहीं है एंड वर्क इन कानपुर, तो अरविंद को अपन कानपुर डाल दिए, बराबर है। अब वो सेल्स टैक्स पे नहीं है, या एक तो इनकम पे होगा या फिर कस्टम पे होगा, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आदित्य डज नॉट हैव वर्क एज अ आगरा इज हिज जुरिडिक्शन एंड ही डज नॉट वर्क इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब जो आदित्य है तो आदित्य यहाँ पे, तो आदित्य कहाँ पे है, इनकम टैक्स पे डिपार्टमेंट पे नहीं है और आगरा जुरिडिक्शन पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या आएगा कानपुर आएगा, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोहन एंड राजन वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मोहन एंड राजन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में। रमन एंड किशोर आर ऑफिसर इन सेम डिपार्टमेंट बट डिफरेंट सिटीज, दोनों जो है वो सेम डिपार्टमेंट पे बट डिफरेंट। मोहन डज नॉट वर्क इन इनकम टैक्स, अब मोहन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन जो है वो किस पे आएगा, एक तो सेल्स में आएगा, बराबर है। देन किशोर डज नॉट हैव लखनऊ एज हिज जुरिडिक्शन, किशोर जो है वो लखनऊ में नहीं है, तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट क्या हो गई, आदित्य, रमन, अरविंद, किशोर, मोहन, राजन,
तो इनके डिपार्टमेंट हो गए सेल्स, इनकम, कस्टम, इनकम, सेल्स, और यहाँ पे इनकी सिटी। तो इसके ऊपर से अपने को इसको एक लॉन्ग चार्ट क्रिएट करना पड़ता है एंड देन फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसका सेपरेट वीडियो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम जो है वो 27 के, ठीक है। लेकिन इसको आप सॉल्व कीजिएगा अपने एंड से, और सॉल्व करने के बाद इसका अगर आउटपुट आता है तो पेपर आपका बहुत इजी जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास 11 to 15 के। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर देखो कानपुर है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आगरा। तो कानपुर एंड आगरा क्या है अपने पास करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 12th, अब देखो यहाँ पे बोला है रमन एंड किशोर वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो रमन एंड किशोर ये दोनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आंसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट अपने को निकालना है। तो देखो रमन, किशोर, अरविंद, रमन, किशोर, अरविंद क्या बोला है वर्क इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये रॉन्ग है, बराबर है। देन बोथ द सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्क इन आगरा। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर जो है वो डिफरेंट सिटीज में है। देन उसके बाद किशोर वर्क इन लखनऊ। अब किशोर जो है लखनऊ है नहीं है, रमन लखनऊ। तो यहाँ पे जो नॉट करेक्टेड है वो तीनों है, मतलब नन, 1 2 3 क्या है, ओके। नेक्स्ट 4th, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क इन कानपुर। तो कानपुर में कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, आदित्य एंड अरविंद। तो आंसर क्या है यहाँ पे आदित्य एंड अरविंद, ओके। नेक्स्ट 5th, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क इन लखनऊ। तो लखनऊ में कौन काम कर रहा है यहाँ पे, रमन। रमन जो है वो कहाँ पे है, इनकम टैक्स ऑफिसर, ओके। अब देखिए फिर से डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, डायरेक्शंस दिया है 16 to 20 का, ओके। क्या बोला है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंबल्स @ %, डॉलर, स्टार एंड हैश आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मेनू इलिस्ट्रेट बिलो। तो अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट दी है अपने को प्रॉपर, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है a @ b मींस a इज नॉट लेस देन b, $a मींस a इज नॉट मोर देन b, a hash means a is neither less nor more than b, a star b means a is neither more nor equal to b, and a% b means a is neither less or nor equal to b। अब यहाँ पे अपने को क्या दिए, सिंबल्स के ऊपर से उनके रिलेशनशिप दिए कि यहाँ पे लेस देन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। यहाँ पे नॉट मोर देन बोला है, मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, बराबर है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे अपने को रिलेशनशिप दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टेटमेंट दिया है अपने को, ये स्टेटमेंट है, और उसके ऊपर से अपने को क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चंस, कंक्लूजन्स दिए हैं। तो कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है ये अपने को यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे देखो क्या बोला है d%f। तो d%f मतलब नाइदर लेस नॉर इक्वल, मतलब d ग्रेटर देन f निकालना है अपने को, ओके। एंड यहाँ पे बोला है v @ मतलब v इज नॉट लेस देन, मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू अपने को निकालना है प्रॉपर, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि d ग्रेटर देन f। तो d यहाँ पे है, ओके, सबसे लास्ट में है यहाँ पे d, और यहाँ पे है f, बराबर है। तो अब देखो e ग्रेटर देन e स्टार। तो e स्टार अगर है तो नाइदर मोर नॉर इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली क्या है लेस देन है, बराबर है। मतलब e लेस देन d है। अब e लेस देन d है मतलब d ग्रेटर देन क्या है e है। तो d ग्रेटर देन e है, तो यहाँ पे e आ गया। अब e% मतलब क्या है, e इज नाइदर लेस नॉर इक्वल, मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया कि e ग्रेटर देन है इससे b से। अब यहाँ पे बोला है a हैश मींस नाइदर लेस नॉर मोर, मतलब इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली जो d है वो ग्रेटर देन है किससे, f से। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि v @ b मींस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है कि v ग्रेटर देन, यहाँ पे निकालना है v ग्रेटर देन b। तो देखो यहाँ पे @ का मीनिंग है नॉट लेस देन, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है i से, बराबर है। अब i जो है वो क्या है नाइदर लेस नॉर, मतलब यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन ही है। देन उसके बाद बोला है कि v, तो डायरेक्ट यहाँ पे v पे आते हैं, और v% मतलब क्या है नाइदर लेस नॉर इक्वल, मतलब ग्रेटर देन।
तो यहाँ पे v ग्रेटर देन बी है, सिर्फ ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल्स टू है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, सिर्फ कंक्लूजन 1 ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, सेकंड नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया अपने को, देखो आर हैश एम डॉलर एक्स इंटू टी परसेंट डब्ल्यू एट द रेट बी। तो अब यहाँ पे देखो एम स्टार डब्ल्यू, तो स्टार का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखो, नाइदर मोर नॉर इक्वल, मोर नहीं है मतलब इनडायरेक्टली एम लेस देन डब्ल्यू ढूंढना है। तो एम यहाँ पे है, एम लेस देन डब्ल्यू अगर दिखना है तो यहाँ पे देखो एम यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे है, बराबर है। तो एम स्टार क्या दिया है, डॉलर, तो डॉलर मतलब क्या है, नॉट मोर देन, मतलब एम लेस देन है एक्स से, फिर उसके बाद बोला है स्टार और यहाँ पे नाइदर मोर, तो यहाँ पे एक्स लेस देन है फिर से, बराबर है। देन यहाँ पे स्टार बोला है नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पे जो एम लेस देन हो रहा है वो कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, टी एट द रेट एम बोला है, अब टी यहाँ पे है और एट द रेट एम, तो यहाँ पे देखो टी एट द रेट एम की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो टी एट द रेट एम मतलब एट द रेट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो नॉट लेस देन है, नॉट लेस देन मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके, तो टी ग्रेटर देन एम निकालना है, तो देखो यहाँ पे टी स्टार मतलब इज अ नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब यहाँ पे क्या है, लेस देन है, टी लेस देन एक्स, सॉरी एक्स लेस देन टी, और यहाँ पे दिया है नॉट मोर देन मतलब लेस देन, तो यहाँ पे ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन हुआ नॉर कंक्लूजन टू फॉलो, आंसर है। नेक्स्ट 18, अब फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन है कि डी स्टार आर, तो स्टार का मीनिंग देखो यहाँ पे नाइदर मोर नॉट इक्वल, नाइदर मोर तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन आएगा, तो यहाँ पे देखो डी यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो दो सिंबल है यहाँ पे, एक डॉलर है, डॉलर नॉट मोर देन मतलब लेस देन इक्वल्स टू आएगा कि डी लेस देन इक्वल्स टू ई, एंड हैश का मीनिंग है नॉट लेस देन और नॉट, तो यहाँ पे है ग्रेटर देन मतलब सॉरी इक्वल टू आएगा, तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू का स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि डी हैश आर, अब डी हैश आर, तो हैश मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइदर लेस नॉर मोर मतलब इनडायरेक्टली ग्रेटर देन, नो सॉरी इक्वल टू आएगा यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों फॉलो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आइदर 1 और 2 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 19, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एस परसेंट सी, तो परसेंट सी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, नाइदर लेस नॉर इक्वल, लेस नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब एस ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे देखो एस ग्रेटर देन सी अगर देखते हैं तो यहाँ पे परसेंट है मतलब नाइदर लेस नॉर इक्वल, मतलब क्या है, ग्रेटर देन है कि एस ग्रेटर देन आर आ गया, और यहाँ पे आया डॉलर मतलब नॉट मोर देन मतलब सी लेस देन आर है, यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होगा कि एस ग्रेटर देन सी, ये क्या है, कंक्लूजन ट्रू है। अब एम परसेंट ही मतलब सेम ग्रेटर देन ही है, तो एम यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आया, एट द रेट आया, बराबर है। तो एट द रेट मतलब नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन है, देन उसके बाद हैश मतलब नाइदर लेस नाइदर मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी क्या आएगा, एम ग्रेटर देन ई आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या आ रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 20, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, v परसेंट एफ, अब परसेंट मतलब नाइदर लेस नॉर इक्वल मतलब इनडायरेक्टली ग्रेटर देन, और एट द रेट का मीनिंग क्या है, इज अ स्मॉल और लेस देन, इज नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बराबर है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो v परसेंट एफ मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन फॉलो होता है, और यहाँ पे भी, इसलिए बोथ कंक्लूजन जो है 1 एंड 2 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, जो स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से आप रिलेशनशिप क्रिएट करो, और रिलेशनशिप एक बार क्रिएट हो गई तो आंसर अपने को डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है फिर से अपने को 21 से लेके 25 का, क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। ओके, तो यहाँ पे कोड दिया, देखो इन द कोड लैंग्वेज स्टार्ट वॉक स्टॉप डाइट, ओके, इज कोडेड एज 8% यहाँ पे दिया है, बराबर है। देन उसके बाद स्टार्ट रेस्ट स्टार्ट बाइट, तो यहाँ पे देखो हर वर्ड्स भी डबल डबल आया है,
अब डबल डबल आने का मीनिंग मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो कैसे सॉल्व करना है। जो भी वर्ड्स आते हैं उनको क्या करना है, एक सेपरेट सेपरेट सिंबल से डिफाइन करना है वर्ड एंड उसके कोड को। एक सेम नंबर देना है हर वर्ड के लिए, ऐसे सेम अलग 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 अपने को क्या करना है, सिंबल्स डिफाइन करना है। देन उसके हिसाब से अपने को उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखा है। यहाँ पे देखो एक वर्ड का कॉलम है और एक कोड का कॉलम है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया और यहाँ पे उनके कोड असाइन कर दिया, बराबर है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल अगर अपने पास है तो उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला है, फाइंड द कोड फॉर वर्क डाइट। तो यहाँ पे वर्क डाइट के लिए देखो, यहाँ पे डाइट के लिए *6 है और वर्क के लिए 7 8 है। तो यहाँ पे देखो 7 8 7 8 एंड *6 है क्या, 7 8 *6 नहीं है, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन करेक्ट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 22 हाउ कैन स्मार्ट वर्क इज कोडेड। तो स्मार्ट वर्क के लिए देखो अपने पास क्या दिया है, वर्क के लिए अपने पास दिया है यहाँ पे 7 8 और स्मार्ट के लिए अपने पास क्या दिया है, कुछ है क्या अपने पास यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो 7 8 एक ही इसमें आ रहा है और यहाँ पे 21 आ रहा है। तो 21 अपने वर्क के लिए कोड है। यहाँ पे जो आएगा सिर्फ डी आएगा, $3 एंड 7 8। ओके नेक्स्ट 23 अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर बाइट। तो बाइट के लिए अपने पास कौन सा कोड है, यहाँ पे 2@9। यहाँ पे देखो 2@9 क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट 24 कोड 8% स्टैंड। तो 8% मतलब यहाँ पे देखो क्या है अपने पास, स्टार्ट। तो इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, स्टार्ट। नेक्स्ट 25 व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट बाइट। तो बाइट के लिए अपने पास देखो यहाँ पे 2@9 है और हैश के लिए #9 है। #9 2@9 ये क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट डायरेक्शंस दिया अपने को देखो 26 से 28 का क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेट द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके ये है अपने पास ब्लड रिलेशनशिप। ओके तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स ओवर 3 जनरेशन गोज टू द पिकनिक। ओके अब 10 जनरेशन फैमिली के 10 मेंबर्स है और 3 जनरेशन है, मतलब फादर ग्रैंडफादर एंड सन, ऐसी वाली सिस्टम यहाँ पे रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कपिल इज अ फादर ऑफ बॉबी एंड हैज ओनली वन सन। कपिल जो है वो कौन है, बॉबी का फादर है, मतलब कपिल यहाँ पे आया और बॉबी यहाँ पे आ गया, बराबर है। फिर उसके बाद क्या बोला है, रत्ना इज अ सन इन लॉ ऑफ आत्मा। अब रत्ना जो है वो क्या है, सन इन लॉ है आत्मा की। तो यहाँ पे देखो रत्ना आ गई और ये आत्मा कौन होगी, उसकी सन है, बराबर है। फिर उसके बाद एंड फादर ऑफ जेठा, और फादर कौन है उसका, जेठा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो रत्ना जो है ये आ गई रत्ना, ये है और ये उसका लड़का हो गया जेठा, और ये इसका कौन है, फादर है, और ये इसकी मदर सन इन लॉ है, ये वाला, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सोनू इज अ अंकल ऑफ चंपा। सोनू जो है वो कौन है, अंकल है इसकी चंपा की, बराबर है। देन उसके बाद क्या बोला है, चारू इज अ आंट ऑफ बबीता। चारू जो है वो आंट है किसकी, बबीता की। तो यहाँ पे देखो बबीता और ये चारू मतलब इनडायरेक्टली रत्ना की वाइफ। ओके हु इज अ डॉटर ऑफ दया, और वो किसकी डॉटर है, दया की। बबीता जो है वो दया की डॉटर है और चारू उसकी क्या है, आंट। फिर उसके बाद बोला है कि दया इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ कपिल। दया जो है वो कौन है, डॉटर इन लॉ ऑफ कपिल है, मतलब कपिल यहाँ पे है, उसकी डॉटर इन लॉ मतलब उसके लड़के की वाइफ, बराबर है। आत्मा इज अ मदर ऑफ चारू हु हैज 2 चिल्ड्रन, और आत्मा जो है वो चारू की मदर है, तो ये इसका हस्बैंड हो गया, सोनू इसका हस्बैंड हो गया और बॉबी उसका एक लड़का हो गया, बराबर है। अब ईच हैव बोथ पेरेंट्स अलाइव, और सबके पेरेंट्स अलाइव है। तो यहाँ पे 3 अरेंजमेंट हो गए, बराबर। तो जैसे अपनी अरेंजमेंट हो गई तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस देखना है। तो देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 4 of the following like certain way from a group which one does not belongs to group। तो अब देखो यहाँ पे दया सोनू चारू रत्ना ये जो है ये सिस्टर्स है एंड उसके हस्बैंड है, और बॉबी जो है वो उसका क्या है, भाई अकेला है, लड़की है, बराबर है। तो इस डायरेक्टली जो जो ग्रुप में बिलोंग्स नहीं होते वो कौन है यहाँ पे, बॉबी। ओके नेक्स्ट 27
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो यहाँ पे एक है, ये दो है, ये तीन है, लेकिन जेठा और चंपा का दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 28, हाउ इज जेठा रिलेटेड टू आत्मा। तो जेठा और आत्मा, जेठा जो है वो क्या है, ग्रैंड सन भी हो सकती है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा सी और डी, ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर, क्योंकि उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 29 से 30 का। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग सेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बराबर है। तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है, रितेश वॉज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हिज स्कूल, फ्रॉम देयर ही वॉक नॉर्थ एंड देन टूक राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। तो देखो ये स्कूल है और स्कूल से वो 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, बराबर है। देन उसने राइट टर्न लिया और 7 किलोमीटर गया। देन फिर से उसने लेफ्ट लिया, बराबर है। देन आफ्टर लुक लेफ्ट 3 किलोमीटर, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक, फिर से कितना गया 10 किलोमीटर, बराबर है। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, यहाँ पे आया एंड रीच एज होम, बराबर है। अब इतना यहाँ पे क्या बन गया, इसकी डायग्राम बन गई, बराबर है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये अपने को डायग्राम में पता ही है, ये सभी को पता है अभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, find how far and in which direction from his school from his home। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो होम यहाँ पे है और स्कूल यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये पूरा 10 था और ये 7 था। तो 10 - 7 मतलब 3 किलोमीटर जो है कहाँ पे है, ईस्ट पे है। तो इसके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 किलोमीटर ईस्ट। नेक्स्ट 30, अब देखो यहाँ पे क्या बोले, सीता ड्राइव अ कार इन ईस्ट डायरेक्शन, शी मूव 6 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे, अब सीता जो है कहाँ पे है, क्या बोला है यहाँ पे कि सीता ड्राइव कार इन ईस्ट डायरेक्शन, बराबर है। देन शी मूव 6 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन, देन टर्न राइट एंड मूव 15 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट अगर क्रिएट करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से उसने स्टार्ट किया है, यहां से वो 6 किलोमीटर का गई, ईस्ट गई, देन 6 किलोमीटर आई, देन राइट टर्न लेके वो 15 किलोमीटर यहाँ पे आई, देन अगेन राइट टर्न लेके वो 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गई, देन फिर से क्या किया उसने, राइट टर्न लिया और 18 किलोमीटर गई। ये जो 15 था प्लस ये 3 मतलब यहाँ पे आ गई 18 किलोमीटर। अब बोला है कि शी अगेन टर्न 18 किलोमीटर इन विच हर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे वो एंड होके स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से ये जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। तो ये 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, बराबर है। नहीं सॉरी, ये 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा 9, और यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 मतलब 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर। जब भी ऐसी आता है तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम अपने को अप्लाई करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 31 से 35 का। क्या बोला है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर इन द गिवन बिलो। तो अब देखो ये जो है ये अल्फा न्यूमेरिक के सीरीज का है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के मैंने यहाँ पे टोटल आपको 8 टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बना के रखे हैं, जिसके 65 क्वेश्चंस है। अगर वो आप वीडियो देख लेते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक के अगर कोई भी 5 क्वेश्चंस आते हैं तो वो वीडियो देखने के बाद अपन उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। सभी टाइप्स दिए मैंने, 1 डिजिट से लेके 2 डिजिट से 3 डिजिट, मिक्स डिजिट, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल, सिर्फ अल्फाबेट, ये सारे अपन ने टाइप्स वहां पे देखे। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, आपके क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे 31 का डायरेक्शन से देखो क्या बोला है, इफ 2 is added to the first digit of every even number and 1 is subtracted from first digit of every odd number, what will be the difference between second largest and second smallest number। तो अभी अपने को क्या करना है, जो भी इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 412 है, इसमें क्या करना है अपने को 2 को ऐड करना है, और जो ऑड डिजिट है उसमें 1 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है,
बराबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे 657 है, तो यहाँ से अपन ने 6 में से एक माइनस कर दिए, और यहाँ पे क्या है 412 है, तो 412 में फर्स्ट डिजिट में अपन ने 2 को ऐड कर लिया, मतलब यहाँ पे हो गया 2 बराबर। तो ऐसे ही सबका अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। अब अरेंज करने के बाद अपन ने उसको क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्योंकि अपने को सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट जो आया वो कौन सा है 768, और सेकंड लोवेस्ट आया वो 557। तो इसका जो सेकंड डिजिट है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 बराबर, सॉरी ये आ गया, और इनके ही डिफरेंस निकालना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 768 माइनस 557, तो यहाँ पे जो आएगा वो आंसर 211, ये करेक्ट आंसर। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द नंबर, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, देन उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तो देखो ये सीरीज है, और लार्जेस्ट नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 6 7 बराबर है, यहाँ पे आ रहा 6 बराबर है ना, 6 आ रहा है क्या यहाँ पे, अगर इसको अगर अरेंज करते तो ये आएगा 8, सॉरी हाँ 865 आएगा। अब 865 के अपने को हर डिजिट के अपने को क्या करना है, सम करके उसका स्क्वायर निकालना है। तो सम आ गया यहाँ पे 19, और 19 का स्क्वायर जो है वो कितना है 361, तो इसका आंसर कितना आया 316, मतलब अरेंज करना है अपने को एवरी डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ मिडल डिजिट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो अब सीक्वेंस अपने को दिया है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो लार्जेस्ट नंबर सेकंड लार्जेस्ट मिल गया 657। अब मिडल डिजिट उसका कितना है 5 है, और सेकंड जो डिजिट है वो कौन सा है 419। अब 413 को फर्स्ट डिजिट जो है 4, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4 मतलब 1.25, यहाँ पे क्या आएगा आंसर आएगा। ओके, मतलब नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, which of the following will come in the middle are arranged in descending order। तो देखो यहाँ पे अपने पास डेटा है, अब डेटा के बाद अपने को क्या बोला है, इन ईच फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब अपने को क्या करना है फर्स्ट और सेकंड डिजिट, ये तो दो डिजिट है 5 और 6, इनको इंटरचेंज करना है बराबर है। तो इंटरचेंज करने के बाद सबके नंबर्स अपने को मिल गए। अब इसको अगर अरेंज करते हैं अब असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे मिडल डिजिट वो कौन सा है 5 6 7, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा देखो 5 6 7। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे हर डिजिट से अपने को क्या करना है, एक को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 657 मतलब यहाँ पे 656, तो यहाँ पे हो गए ये। अब सिर्फ दो ही नंबर ऐसी है जो डिविजिबल होते हैं, जो होता है ये 656 एंड 412, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर कितना आएगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन यहाँ पे मैथमेटिकल मतलब अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, जो सेकंड वीडियो में इसके बाद ही पोस्ट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको ऐसी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।